नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर गुजराती समाज भवन में आयोजित कार्यक्रम में बुजुर्गों का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम समाज कल्याण विभाग एवं जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा प्रदेश महामंत्री रामू रोहरा थे। अध्यक्षता सर्व हिंदू समाज के अध्यक्ष दीपक लखोटिया ने की। अतिथियों ने कहा कि जिस घर में बुजुर्ग होते हैं वह घर भरा पूरा रहता है। घर से निकलते समय बुजुर्गों के पांव जरूर छूने चाहिए। इस दौरान बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उपकरण भी दिए गए। जिला अस्पताल की टीम ने आँख कान गला के अलावा जनरल चेकअप भी की। सम्मान के साथ स्टिक भी दिए गए। चुकी है और इस कार्यक्रम में जिनका हम सम्मान कर रहे हैं वे अनुभवी खान, हम सभी के वरिष्ठ जन जिनके पास ज्ञान का भंडार है, अनुभव का भंडार है। हम सबका ये सौभाग्य है कि हम सब के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। स्वास्थ्य संबंधी हमारे जो भी समस्याएं होती हैं हमारी, उनके निराकरण के लिए सरकार द्वारा नियुक्त प्लीज भेजिए डॉक्टर साहब को। श्री डॉक्टर LA नसीम ENT डिपार्टमेंट का स्वागत करेंगे। डॉक्टर नसीम का महात्मा गांधी जी को लेकर उनके दिवस के अवसर पर यह आयोजन शुरू किया गया और इस दिन ये एक दिन नहीं होना चाहिए कि इस दिन हम अपने वृद्ध लोगों को याद करते हैं। वो प्रतिदिन पूजनीय है। अगर किसी के घर में बुजुर्ग है तो वो घर भरा पूरा है। आप घर से निकल रहे हैं, आप एक बार भगवान को स्मरण करें या न करें, अगर अपने माता पिता को, दादा दादी जी जो भी हैं, उनको प्रणाम करके निकलें तो निश्चित रूप से आपका काम सफल होगा। वापिस आए तो दो उनसे मिलकर ही अंदर जाएं। वैसे भी घर में अगर आपका कोई इंतजार करता है तो आपकी माँ हो सकती है या दादी हो सकती है। ये दो ही लोग ऐसे हैं जिन्हें इंतजार रहता है मेरा बेटा आने वाला है या आया या नहीं आया। तो घर में अगर किन्हीं के यहाँ बुजुर्ग है तो उनको किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। जितनी सेवा वैसे तो करते ही होंगे, लेकिन जितनी सेवा उनकी कर सकते हैं उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। और जीवन में बहुत सारी गलतियां हम लोग करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन माँ बाप के आशीर्वाद से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपका किया हुआ कोई भी क्षम्य अपराध क्षमा हो जाएगा। जिन्हें मैं वर्षों से देख रहा हूं, बेसहारा का सहारा बन के खड़ी हुई तो वो जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति है। कोई अपेक्षा नहीं, ऐसी ज्ञान यज्ञ समिति ने काम किया। जब यहां पर बेसहारा घूमते थे तो उनकी कोई चिंता कर रहा था तो वो जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति थी। हम सभी जानते हैं परिस्थितियां ऐसी कभी उत्पन्न हो जाती हैं कि लोग बेसहारा हो जाते हैं,
तो हमारा भी दायित्व बनता है, मानव सेवा बनती है कि हम सामने आए। और इस मंच के माध्यम से मैं सभी से आग्रह करूंगा, अपील करूंगा कि ऐसी समितियों को हम प्रोत्साहित करें ताकि वो आगे आके काम करें। अभी रामू रोहरा जी से अपेक्षाएं हैं निश्चित रूप से, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठा हूं तो अपेक्षाएं बढ़ जाती है और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी जन्मभूमि और कर्मभूमि के लिए कुछ करूं, मेरा पूरा प्रयास है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, क्योंकि विष्णुदेव साय जी का फोटो लगा है तो उल्लेख करना जरूरी है, क्योंकि सरकारी कार्यक्रम भी आयोजित हैं, तो मैं यहाँ उल्लेख कर देता हूँ। जनवरी माह में मैं सरकारी अस्पताल में गया, मुझे देखने मिला ठीक किया जाए, गरीब आदमी भटक रहा है। सामने जमीन पड़ी थी, सरकारी जमीन में आप देख रहे हैं सरकारी अस्पताल में जमीन की कमी है। सामने जो पुरानी बिल्डिंग थी, मैंने आग्रह किया CHO, CMHO और CS से कि इसका प्रतिवेदन दें, क्योंकि ट्रामा सेंटर का पहले टेंडर हो चुका था। हमारी सरकार बनने के बाद मैंने माननीय विष्णुदेव साय जी से आग्रह किया कि सबसे पहले काम हो तो धमतरी में ट्रामा सेंटर का काम हो। 6 करोड़ की लागत थी, मैंने स्वयं उसका भूमि पूजन किया मार्च माह में, और मैं अभी गया था, वहां अच्छी बिल्डिंग तैयार हो रही है। ये सब वृद्धजनों के लिए और धमतरी की जनता के लिए है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी एक योजना लाई है। पहले आपको आयुष्मान भारत योजना का लाभ लेने के लिए अपेक्षित श्रेणी में आना पड़ता था, क्राइटेरिया में आना पड़ता था। देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबी देखी है, गरीबी को जानते हैं और वृद्धों की स्थिति जानते हैं। उन्होंने पिछले सप्ताह ही घोषणा की है कि 70 साल के बुजुर्ग जो अमीर हो, गरीब हो, किसी भी श्रेणी का हो, उनका मुफ्त इलाज होगा। आयुष्मान योजना में वो अपनी इलाज करा सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। हमारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार, विष्णुदेव साय की सरकार लगातार विकास के काम कर रही है, हर सेवा के कार्य कर रही है, और ऐसी समितियां अगर जुड़ जाती है तो और सेवा के काम होते हैं। आने वाले समय में जो धमतरी के विकास के काम रुके हुए हैं, जो मेरे से भी और माननीय विष्णुदेव साय जी से भी अपेक्षाएं हैं कि वे विकास के काम हो, आपको अति शीघ्र ही विकास के काम दिखेंगे। विकास की योजनाओं को पूरा करने के लिए फंड की कमी नहीं है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। वो इच्छा शक्ति सबको दिख रही है, अभी काम करने का मौका मिला है। और मैं आपको धमतरी का बालक, धमतरी में जन्मा बच्चा होने के कारण आपको आश्वस्त करता हूं कि सारे विकास के काम धमतरी के पूरे होंगे। आपको नया धमतरी दिखेगा आने वाले समय में। गंगरेल में जल जगार का कार्यक्रम, आपसे आग्रह करता हूं वहां पर भी पहुंचे, आपको गंगरेल दिखने को मिलेगा। नया गंगरेल कैसे बनने वाला है वो समझने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। विकास की तट पर हमारी सरकार आगे बढ़ रही है। मुझे यहाँ आप लोगों ने यहाँ बुलाया, मुझे मौका दिया, और सबसे बड़ी बात, मुझे सबसे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि ऐसे वृद्धजनों का सम्मान करने का मौका मिल रहा है, जिन्होंने हमें संस्कार और शिक्षा दी है। आदर्श हमारे आप सभी हैं, आपका सम्मान करने का मौका मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर समाज कल्याण विभाग और जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा एक बहुत अच्छा आयोजन यहाँ पर किया। एक मौका मिला अपने जिले के वृद्धजनों से भेंट करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। ये जो काम है एक वास्तव में यज्ञ है ये, कि हम अपने वृद्धजनों का सम्मान करते हैं। ठीक है, एक दिन है, लेकिन मैं तो चाहता हूँ प्रतिदिन लोग अपने वृद्धजनों का आशीर्वाद लें और अपना जीवन सफल करें। बहुत अच्छा आयोजन रहा, समिति के पूरे सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जो यहाँ पर सम्मान कार्यक्रम रखा गया वृद्धों का, जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति द्वारा आयोजित किया गया। निश्चित रूप से हमारे लिए सम्मान का विषय है, गर्व का विषय है कि हम वृद्धजनों का सम्मान कर रहे हैं। जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति जो लगातार सेवा भावना से सेवा का काम कर रही है, बेसहाराओं का सहारा बन के काम कर रही है। आपने वृद्धाश्रम देखा है और ऐसे कई कार्यक्रम इनोवेटिव है जो हमको उदाहरण देते हैं। इस उम्र में भी हमारे जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति के जो काम कर रहे हैं, हम हमारे बीच में उदाहरण है कि हम भी इस काम के लिए आगे बढ़े, मानव सेवा सेवा का कार्य करें, ताकि एक उपलब्धि हो धमतरी शहर के लिए कि बेसहारों का सहारा बनने के लिए धमतरी शहर है। जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति और हमारी संस्थाएं और भी तैयार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उसके 34वें वर्ष के कार्यक्रम में मैं स्थानीय जलाराम ज्ञान यज्ञ समिति और जिला और प्रशासन और समाज कल्याण विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वृद्धजनों के सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित हुआ मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में।
कितना जरूरी है विद्रोह का सम्मान करना? वो तो निहायत ज़रूरी है, समय की आवश्यकता है, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा ध्येय वाक्य है वो अब चूंकि आधुनिकता की दौड़ में पिछड़ते जा रहा है और एकल परिवार और परिवार छोटा होता जा रहा है, तो अब बुजुर्गों के सम्मान के लिए ऐसे कार्यक्रम, बुजुर्गों की देखभाल के लिए, उनके स्वास्थ्य का, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए ऐसे कार्यक्रम बहुत ज़रूरी है। हाँ हाँ, आज कौन सा कार्यक्रम रखा गया? आज तो अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस का सम्मान करना था। नगर के आसपास के जितने भी वृद्धों का सम्मान ये समिति हमारी करते आ रही है और इसमें सहयोग हमारे समाज कल्याण विभाग का बहुत रहता है। उनके डायरेक्शन में मेडिकल चेकअप, डंडा वगैरह सब दिया जाता है। बाकी हमारी तरफ से, समिति की तरफ से जो होता है हम करते हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।